एक खोजी दल घने जंगल में एक बहुत ही अनोखी और चमकती हुई सुनहरी चिड़िया को ढूंढने आता है। इस खोज के दौरान दो अलग अलग कबीले उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक कबीला तो खूंखार लोगों का होता है, लेकिन दूसरा कबीला बहुत ही खूबसूरत सुंदरियों का होता है। अब यह देखना है कि यह टीम अपनी राह किस कबीले की तरफ मोड़ती है और क्या यह मर्द इन सुंदरियों के आकर्षण के जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं। टीम का रास्ता बिल्लू नाम का गाइड दिखा रहा होता है। टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हार्बी नाम के एक हट्टे कट्टे आदमी पर होती है और इस पूरी टीम का बॉस प्रोफेसर मिलर होता है। मिलर के साथ उसका एक साथी ब्रेन भी होता है, जिसकी नजरें टीम की एक बेहद आकर्षक महिला मारिया पर टिकी हुई थी। सब लोग जंगल में एक अच्छी जगह देखकर अपना टेंट लगा लेते हैं। तभी मारिया जैसे ही बाथरूम की तरफ जाती है, वहाँ से एक बड़ा सा गोरिल्ला निकलता है। गोरिल्ला को देखकर हार्बी डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और गोरिल्ला भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मारिया खुद को तरोताजा करने के लिए झरने के पास नहाने चली जाती है। वहाँ मिलर और ब्रेन का ध्यान चिड़िया से पूरी तरह भटक जाता है। मिलर चिड़िया को ढूंढना चाहता था, लेकिन ब्रेन दूरबीन लगाकर झरने के पास मारिया को निहारने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह काम से पूरी तरह विचलित हो जाता है। तभी पेड़ पर बैठे ब्रेन के पीछे वही गोरिल्ला आ जाता है और ब्रेन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। रात को जब सब भोजन कर रहे होते हैं, तो जंगल का एक जंगली आदमी और खुद टार्जन भी झाड़ियों के पीछे से उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं। टार्जन पहली बार किसी बाहरी सुंदरी को देखता है और मारिया के आकर्षण में ऐसा खो जाता है कि उसकी नजरें एक जगह टिक जाती हैं। तभी गोरिल्ला उसके पीछे पड़ जाता है और टार्जन को वहाँ से भागना पड़ता है। इसी बीच खाना खाते समय मारिया के कपड़ों के अंदर एक सांप घुस जाता है, जिससे वहाँ खलबली मच जाती है। मारिया को लगता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश की है और वह इसी गलतफहमी में बिना सोचे समझे ब्रेन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया की नौकरानी जून जब झरने के पास टहल रही होती है, तो वहाँ का हसीन नजारा देखकर वह भी पानी में उतरने की तैयारी करने लगती है। टार्जन उसे इस रूप में देखकर उतावला हो जाता है और पेड़ की रस्सी पकड़कर हवा में झूलते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है, पर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे पानी में जा गिरता है। जून उसे बाहर निकालती है और दोनों बिना भाषा के ही इशारों में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और दोनों को ही एक अरसे के बाद किसी का साथ मिला था। दूसरी तरफ ब्रेन को जंगल में सुनहरी चिड़िया का एक पंख मिलता है, जिससे मिलर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक घायल मजदूर तड़पता हुआ वहाँ आता है और बताता है कि खतरनाक नोसा कबीले के लोग उन पर हमला करने वाले हैं। डर के मारे बाकी मजदूर भाग जाते हैं और नोसा कबीले से बचने के लिए मिलर की टीम एक बड़ा गड्ढा खोदती है, लेकिन जोश में होश खोकर वे खुद उस गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। नोसा कबीले वाले उन्हें पकड़कर बांध देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की तैयारी करते हैं। तभी सिर्फ खूबसूरत लड़कियों वाले कबीले की लीडर सोफी अपनी टोली के साथ आती है और अपने तीखे तीरों से उस खतरनाक कबीले को वहां से भगा देती है। सोफी इन तीनों गोरे आदमियों को देखती है और उन्हें अपने कबीले ले जाती है। वह बताती है कि उनके कबीले में सिर्फ लड़कियां हैं और वे इन तंदुरुस्त गोरे मर्दों से शादी करके अपने कबीले का वंश आगे बढ़ाना चाहती है। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि उस कबीले का बूढ़ा राजा कोई और नहीं बल्कि मारिया का बरसों पहले खोया हुआ पति विलियम है, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। विलियम बताता है कि 20 साल पहले वह अपने बेटे के साथ इस जंगल में खो गया था। वह बेटा असल में टार्जन ही है, जो इस समय जून के साथ जंगल में समय बिता रहा है। अगले दिन मिलर, ब्रेन और हार्बी की भव्य शादी की तैयारी होती है और सोफी स्वागत में वही सुनहरी चिड़िया लेकर आती है जिसे मिलर ढूंढ रहा था। तीनों मर्दों के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि अब उन्हें हर रोज सुंदरियों का साथ मिलेगा, लेकिन शादी के बाद कबीले की लड़कियों के सख्त नियमों और उनकी अत्यधिक मांगों की वजह से तीनों पुरुषों का दम निकलने लगता है और वे 9 महीने बाद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की सोचने लगते हैं। जब सोफी को पता चलता है कि विलियम उन मर्दों को भगाने में मदद कर रहा है, तो वह विलियम से सारी ताकत छीनकर खुद कबीले की मुख्य लीडर बन जाती है। वह दोबारा उनकी नई शादियों का इंतजाम करती है, लेकिन तभी पुराना गाइड बिल्लू कई बंदूकधारी सिपाहियों को लेकर अपने दोस्तों को छुड़ाने आ धमकता है। साथ ही टार्जन भी जून के कहने पर बहुत सारे हाथियों की फौज बुला लेता है, जिससे पूरे कबीले में भगदड़ मच जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिलर उस कीमती सुनहरी चिड़िया को चुरा लेता है और पूरी टीम वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ सोफी अब हार मानने के बजाय नए आए सिपाहियों को बंदी बना लेती है और उनके साथ अपना कबीला बसाने का मन बना लेती है। इस तरह यह मजेदार और एडवेंचर से भरपूर कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।